माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पर एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स से न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर रहते हैं तो न्यूमेरिकल्स करने में सहूलियत रहती है। हमारा पहला सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ है, लिखा हुआ सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर का कोई व्यक्ति है, छोटे अक्षरों के पुस्तक को पढ़ता है और एक मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा, एक आवर्धन लेंस के द्वारा, जिसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, उस लेंस के द्वारा पुस्तक में छपी हुई वस्तु को वो देखता है। हमें बताना है नंबर फर्स्ट पहले पार्ट में उस वस्तु की या पुस्तक की वो निकटतम और अधिकतम दूरी बतानी है जिससे आवर्तक लेंस के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जा सके। मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस एट द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द बुक। हमें यू का मान बताना है, तो जब यू कैलकुलेट करेंगे तो नेचुरली हम लेंस फॉर्मूला लेकर चलेंगे। लेंस सूत्र होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं, हाल यहां पे लिखा हुआ है, लिखते हैं लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से हमें u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ऑफ द बुक लीस्ट डिस्टेंस एट द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो u का मान निकालना है, u को हम वन साइड कर लें तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। इसको इधर लेके गए, 1/f को इधर ले आए। नाउ अब जैसा आप इस फॉर्मूले से देखो, u के मिनिमम वैल्यू के लिए, फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ u, हमारा जो v का मान होना चाहिए वो भी मिनिमम होना चाहिए। तो यह लिखना होगा फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ u क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ v शुड बी मिनिमम, इसका मान भी मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम मान हम कितना ले सकते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो u का आप जब न्यूनतम मान निकालेंगे तो v का मान लेके चलेंगे 25 सेंटीमीटर। f हमारा फोकल लेंथ दे रखी है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दें तो u की मिनिमम वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। देयरफॉर 1/u माइनस 1/, इक्वल टू है v के प्लेस में माइनस का 25 लेफ्ट साइड में है, माइनस 1/5, 1/u इक्वल टू माइनस 1/25 माइनस 1/5, एलसीएम ले लें 25 माइनस 1 माइनस 5, 1/u। इसे हम यहां पर min और लगा सकते हैं, मिनिमम निकाल रहे हैं। तो फ्रॉम हियर u मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 25/6 सेंटीमीटर। लगभग कितना आएगा, माइनस में 4.2 सेंटीमीटर u मिनिमम। तो हमारी पुस्तक की वो निकटतम दूरी हो गई। अब व्हाट विल द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द बुक, उस किताब की अधिकतम दूरी क्या होगी। अब हमें u का मैक्सिमम मान निकालना है, तो वही कंडीशन दोबारा से, फॉर मैक्सिमम वैल्यू शॉर्टकट में लिख देते हैं ऑफ u, हमारा जो v होना चाहिए, v शुड बी मैक्सिमम, v का मान मैक्सिमम होना चाहिए और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, इन्फिनिटी। Therefore again 1/u मैक्सिमम इक्वल टू 1/v के प्लेस पे लिखेंगे 1/ माइनस का इन्फिनिटी माइनस 1/5। फ्रॉम हियर 1/u मैक्सिमम इक्वल टू
-1/5, तो U मैक्सिमम इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। वो जो व्यक्ति है वो किताब को 4.2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक की दूरी पर रखी, उसका दायरा हो गया मिनिमम डिस्टेंस आंख से 4.2 सेंटीमीटर, मैक्सिमम डिस्टेंस आंख से 5 सेंटीमीटर। अगर इस रेंज में रखेगा तो उस मैग्नीफाइंग पावर के द्वारा, उस मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा वो पुस्तक को पढ़ सकता है। तो ये हमारी न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी आ गई उस पुस्तक की। ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने? बी पार्ट में यह पूछा है कि हमारा जो मैग्नीफाइंग लेंस जिसे हम यूज कर रहे हैं, जो आवर्धक लेंस यूज कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर बतानी है और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का मतलब अधिकतम आवर्धन क्षमता और न्यूनतम आवर्धन क्षमता। तो एक हमारा ये सिंगल लेंस है, हमारा जो आवर्धक लेंस एक अकेला है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, एक सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम सिंगल लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इसकी हम न्यूनतम मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला होगा? इस सरल सूक्ष्मदर्शी की न्यूनतम आवर्धन क्षमता, हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, स्मॉल m मिनिमम इक्वल टू d अपॉन f। d इज द लीस्ट डिस्टेंस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। कैलकुलेट करेंगे तो 25/5, दैट इज द 5। अधिकतम क्षमता, ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूले यूज किए हैं, m मैक्सिमम इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। ये 10th क्लास में था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 ही आ गया, तो इट इज 6। ये है m मैक्सिमम। तो हमारी न्यूनतम आवर्धन क्षमता और अधिकतम आवर्धन क्षमता की भी हमने कैलकुलेशन कर ली। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। इट इज 9.28 ऑफ द टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसको रफ कर देते हैं। Here it is, इसको मिटा दे। न्यूमेरिकल्स ज्यादा टफ नहीं हुआ करते, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट न्यूमेरिकल्स फिजिक्स का कोई मतलब नहीं है। और फिर जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, सब में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा मस्ट है। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक का 9.34 और 9.35 दोनों इंक्लूड है। हमने एक साथ कर लिया 9.34 प्लस 9.35। अगर आप टेस्ट बुक तो आप देख सकते हैं दोनों न्यूमेरिकल्स को एक साथ। वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो 9.35 न्यूमेरिकल है उसका 1-2 पार्ट ऊपर वाले न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ है, इसलिए सीक्वेंस में नहीं ले रहे न्यूमेरिकल्स। ये हम उस ऑर्डर में लेके चल रहे हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल थोड़ा सा इजी है या कौन सा न्यूमेरिकल आपको जल्दी समझ में आ सकता है। तो न्यूमेरिकल क्या है, इसको पहले हम लिख लेते हैं। किसी दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी, टेस्ट बुक हाथ में ले लेते हैं, ठीक है, बार बार नोट करना नहीं पड़ेगा। किसी दूरदर्शी हमारा टेलीस्कोप है के अभिदर्शक होता है विषय ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी। दूरी का देखते समय आप जो पॉइंट से उनको ध्यान में रखा करो। फोकस दूरी 140 सेंटीमीटर बाई द वे एफ होगा, तथा नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस, ओके,
नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, ये एफ ही हो गया। ये सब कुछ हमें दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बतानी है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, किस कंडीशन में? जब दूरदर्शी सामान्य समायोजन में हो। सामान्य समायोजन में हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट, पहली कंडीशन। नंबर सेकंड, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त हो रहा हो। दो, अनंत पर नहीं, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो रहा हो। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट, सामान्य समायोजन की स्थिति में जब दूरदर्शी सामान्य हो, स्थिति में अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों के पृथक्करण की दूरी के सेपरेशन, पृथक्करण की दूरी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। नंबर फोर्थ, यदि इस दूरदर्शी का उपयोग सवाल ने पूरा बोर्ड खेल लिया। 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित सौ मीटर ऊंची किसी इमारत, किसी मीनार को देखने में किया जा रहा हो, तब अवदर्शक से बने प्रतिबिंब की लंबाई। इसमें 2 क्वेश्चंस इंक्लूड है, 2 क्वेश्चंस एक साथ लेके चल रहे हैं। प्रतिबिंब की लंबाई, और लास्ट में हमारा एक और ई पार्ट है, यदि अंतिम प्रतिबिंब आपको पता है अंतिम प्रतिबिंब कौन सा होता है, A डबल डैश B डबल डैश। यदि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो तब इस प्रतिबिंब की ऊंचाई, 25
इस प्रतिबिंब की ऊंचाई। इज इट ओके? ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स। इसके 4-5 पार्ट्स हैं, थोड़ा हमें केयरफुली फोकस करने की आवश्यकता है। हमें एक दूरदर्शी दिया हुआ है, टेलीस्कोप दिया हुआ है, उसके अवदर्शक की फोकल लेंथ मालूम है। अवदर्शक की जो फोकल लेंथ होती है उसे हम एफओ बोलते हैं। नेत्रिका की जो फोकल लेंथ होती है उसे हम एफई कहेंगे। तो एफओ का मान 140 सेंटीमीटर, एफई का मान है 5 सेंटीमीटर। हमें उसकी मैग्नीफाइंग पावर बतानी है, किन किन कंडीशंस में बतानी है, ये सब आगे देख करके भी देखते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा हमें जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। एफओ का मान है 140 सेंटीमीटर, एफई का मान है 5 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर बतानी है, आवर्धन क्षमता बतानी है। जब दूरदर्शी किस कंडीशन में हो? जब दूरदर्शी सामान्य समायोजन की स्थिति में हो। सामान्य समायोजन आपको मालूम है सामान्य समायोजन क्या होता है? टिप्स में हमने आपको बताया होगा। स्थिति में दूरदर्शी में सामान्य समायोजन कब माना जाता है? दूरदर्शी की सामान्य समायोजन की कंडीशन तब कही जाती है जब हमारी फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश इन्फिनिटी पे जाके बनी। ये बात होती है दूरदर्शी में। सूक्ष्मदर्शी में सामान्य समायोजन तब कहा जाता है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की निम्न दूरी पर बने। ये सभी बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो चूंकि हमारे टेलीस्कोप है तो सामान्य समायोजन की कंडीशन में जो हमारी फाइनल इमेज होगी, जो A डबल डैश B डबल डैश होगी, ये इन्फिनिटी पर बननी चाहिए। और इस कंडीशन में दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है, इस स्थिति में उसका फॉर्मूला होता है M इक्वल टू होता है माइनस एफओ अपॉन एफई। ओके, तो यहां लिख लेते हैं इस स्थिति में बस हमें वैल्यू पुट करने की आवश्यकता है। माइनस एफओ को प्लेस 140 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे तो माइनस का 28। तो सामान्य समायोजन में जो हमारा दूरदर्शी हुआ उसकी मैग्नीफाइंग पावर है माइनस की 28। इट इज द फर्स्ट आंसर। इसका बी पार्ट करते हैं। जब अंतिम पृथ्वी में स्पष्ट दृष्टि की निम्न दूरी पर बने तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना होगा। दूरदर्शी के लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, जब फाइनल इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस पर बनती है तो फॉर्मूला क्या होता है? तो वी हैव टू राइट द सेंटेंस। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां को प्राप्त हो? स्पष्ट दृष्टि की निम्न दूरी पर। न्यूनतम दूरी पर बने। क्या फॉर्मूला है आपको याद है? M इक्वल टू माइनस एफओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। आपको याद है? यही तो फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला होगा M इक्वल टू माइनस एफओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। अब हमें हर एक वैल्यू पुट कर देनी है, सिंपल सा है। इसको क्या हम रफ कर दे? इसको यहां रफ कर देते हैं, ये पार्ट हम रफ कर देते हैं। ओके, यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। एम इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एफ ई, देखो हमने वैसे वैल्यू निकाली थी 28, डायरेक्टली लिख ली। 1 प्लस एफ ई हमारे पास 5 दिया हुआ है और डी है 25 सेंटीमीटर। तो एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस 28 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 5। तो एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस 28 इंटू यहां से आ जाएगा 6 अपॉन 5। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस में 33.6। ये इसका आंसर होगा। ये बी पार्ट
तीसरे पार्ट में पूछा है कि सामान्य समायोजन की स्थिति में हमें इस टेलीस्कोप की लेंथ बतानी है। लेंथ का मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी बतानी है। दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होती है, इट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। लेकिन किस कंडीशन में बतानी है? क्योंकि कंडीशन के हिसाब से हमारे जो लेंसेज होते हैं उनको हमें एडजस्ट करना होता है, उनके बीच की दूरी को कम ज्यादा करना होता है। तो हमें उस कंडीशन में बतानी है जब हमारी फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बन रही हो, मतलब जब हमारा दूरदर्शी सामान्य समायोजन की स्थिति में हो। तो दो टेलीस्कोप की जो लंबाई होती है या दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होती है, दैट इज FO + FE। इस पार्ट के लिए तो लिख लेते हैं, वी हैव टू राइट सी पार्ट। सामान्य समायोजन में इस टू के लेंथ लिख लेते डायरेक्ट। क्या होगी लेंथ? लेंथ हो जाएगी FO + FE। FO है 140 + 5, तो 145 सेंटीमीटर। ये होगी दोनों लेंसों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एट द आईलेट्स। अब हम बाकी के क्वेश्चंस ये सब बिठा देते हैं, ये भी रफ कर दे रहे हैं। ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया है। यहाँ पर पहले हम ये रफ कर देते हैं, फिर ये वाला पार्ट भी क्या रफ कर दे, ये भी रफ कर देते हैं। अब देखो क्या पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया है कि यदि इस टेलीस्कोप का यूज हम 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग है, एक मीनार है जिसकी हाइट जो है 100 मीटर, बिल्डिंग हमारी 100 मीटर ऊंची है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है जो दूरदर्शी है उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब इसे अभिदर्शक के द्वारा जब से देखा जा रहा है तो अभिदर्शक से जो प्रतिबिंब बनेगा, अभिदर्शक से बने प्रतिबिंब की हमें लेंथ बतानी है। आपको डायग्राम रे डायग्राम पता है। सबसे पहले यही तो होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है A', B' पर। अगर आप फिगर देखें, फिगर को हमें दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ये हमारी वस्तु हो गई, ये मीनार हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये हमारा आई पीस हो गया। सबसे पहले AB की जो इमेज बनेगी वो A', B' में बनेगी। तो हमें A', B' की अभी लेंथ बतानी है। अभिदर्शक के द्वारा इस मीनार का जो प्रतिबिंब बनेगा, एक तो उसकी लंबाई बतानी है। इस कंडीशन में ये जो डिस्टेंस दे रखी है 3 किलोमीटर है, इसकी जो हाइट है वो 100 मीटर है। हमें A', B' की हाइट बतानी है इस वाले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमारी जो फाइनल इमेज बनेगी नेत्रकाल लेंस के द्वारा, उसकी भी हाइट बतानी है A', B'। ये लास्ट वाले पार्ट में। तो पहले हमें हाइट बतानी है A', B' की। ये प्रतिबिंब है A', B' हमारी इमेज है उस मीनार AB की, जो किस लेंस के द्वारा बन रही है, इस अभिदर्शक लेंस के द्वारा। अब आपको पता है किसी लेंस के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं और उस वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का वही अनुपात होता है जो V और U का, मीन्स लेंथ ऑफ द A', B' अपॉन लेंथ ऑफ AB इक्वल टू हो जाएगा ये डिस्टेंस VO होगा अपॉन ये डिस्टेंस UO होगा। यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी हमारी VO और यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी हमारी UO। कुछ ऐसा ही तो होगा। तो हमें कुछ ऐसा ही तो फॉर्मूला लिखना होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? डी पार्ट के लिए, डी पार्ट के लिए हो जाएगा हमारा लेंथ, इंग्लिश में लिख लेते हैं लेंथ ऑफ A', B' अपॉन लेंथ ऑफ AB इक्वल टू हो जाएगा VO अपॉन UO। VO ये डिस्टेंस, UO ये डिस्टेंस। अब जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारी जो लेंथ वगैरह होगी, ये जो लेंथ होगी, ये A', B' की लंबाई या AB की लंबाई, ये तो मीटर्स के ऑर्डर की होगी। या जो टेलीस्कोप होगा ये मीटर्स के ऑर्डर का होगा। जैसे अभी निकाला 145 सेंटीमीटर का तो है,
लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत अधिक दूरी पर है, ये 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो इस सब दूरियों के कंपैरिजन में, इस सब ऊंचाई के कंपैरिजन में बहुत अधिक दूरी पे माना जा सकता है, इनफिनिटी पे माना जा सकता है। तो यू को हम अनंत मान सकते हैं। वैसे यू का मान 3 किलोमीटर दिया हुआ है, डेफिनेट है, लेकिन ये जो 3 किलोमीटर की दूरी है वो बाकी की दूरियों के कंपैरिजन बहुत अधिक ज्यादा है। इस व्यू के कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, तो जब बहुत ज्यादा है तो हम ए बी को स्पीड आर को अनंत में मान के चलेंगे, और जब अनंत पर मान के चलेंगे तो हमारा जो व्यू होगा वो इस लेंस का हो जाएगा फोकस दूरी के बराबर। यहाँ पे व्यू को हम एफ के बराबर लिख सकते हैं। तो वी हैव टू राइट द सेंटेंस। हमें क्या लिखना होगा, बी आर बहुत अधिक दूरी पर है, Therefore, इसलिए हमारा जो वीओ होगा ये लगभग बराबर हो जाएगा एफ। जो इमेज बनेगी वो उस लेंस के फोकल पॉइंट पे तो बनेगी। तो वीओ हमारा एफओ के बराबर हो गया, तो यह वीओ के प्लेस में एफओ लिख सकते हैं, डीएफओ यहां लिख लेते हैं, सॉल्यूशन यहां कर लेते हैं, ओके इधर कर लेते हैं, जगह नहीं है। लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश सेंटेंस लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश अपॉन लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू वीओ के प्लेस में हो जाएगा एफ ओ अपॉन नीचे क्या है यू ओ। अब हमें ए डैश बी डैश की लेंथ निकालनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाए। Therefore, length of a dash b dash equal to FO upon UO into length A। वैल्यू पुट कर दें। अगर हम चिन्ह सहित वैल्यू पुट करें वो भी आप पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। चलिए चिन्ह सहित रखते हैं हम। FO पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ है, ये दिया हुआ है, इट इज गिवन 140 सेंटीमीटर। यू हमारा किलोमीटर में 3 किलोमीटर, उसे भी हम सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, तो ये मीटर्स हो गया, इनटू 2 जीरोस और आगे सेंटीमीटर्स। ये हमें लेंथ ऑफ जो ए बी होगा, लेंथ ऑफ जो ए बी होगा, लेकिन यू हम चिन्ह साइड लेके चलते तो माइनस, अगर हम विद साइन यूज करते हैं तो, क्योंकि लेफ्ट साइड में है हमारा जो वस्तु ए बी है, सी बी है, ये 100 मीटर्स, 100 मीटर्स है, 100 मीटर्स को भी सेंटीमीटर में बदल दें, क्योंकि ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर लेना है। यहां से 1 2 3 4 जीरो तो कैंसिल हो गए, एक जीरो ये कैंसिल हो गया, तो ये -14 अपॉन 3 सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे तो -3.6 सेंटीमीटर, 4 पॉइंट, नॉट 3.4 पॉइंट। ये माइनस इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि बस तुम्हारी सीधी है, पृथ्वी में है उल्टा, इन्वर्टेड है, इसलिए नेगेटिव है। तो अदृश्य से जो पृथ्वी बनेगा उसकी लंबाई कितनी होगी, 4.6 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया डी आंसर। और फाइनली हमें निकालना है इनका, यदि अंतिम पृथ्वी में फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बने तो लेंथ ऑफ द फाइनल इमेज, लेंथ ऑफ ए डबल डैश बी डबल डैश, ये कैलकुलेट करना है। तरीका वही होगा, तरीका यही होगा कि देखो ए डबल डैश बी डबल डैश जो इमेज है वो ए डैश बी डैश की है, हमारा जो डिस्टेंस होगा ये यू यू होगा, हमारा जो ये डिस्टेंस होगा ये वी होगा। अगर हम पहले यू ई देख ले, वी देख ले, ए डैश बी डैश की हमें लंबाई मालूम ही पड़ गई, हम ए डबल डैश बी डबल डैश की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो मेथड होगा। या हम एक काम और करें, तो या तो हमें ऐसा करेंगे तो हमें लेंस फॉर्मूला लगाना होगा, या हम एक काम और कर सकते हैं कि इस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए हम इस लेंस की पहले मैग्नीफाइंग पावर निकाल लें, नेत्रिका लेंस की, और नेत्रिका लेंस की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा ME = 1 + FE/D। इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकाल ले, और वही मैग्नीफाइंग पावर बराबर हो जाएगी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो ज्यादा बेटर।
दो मेथड बताया आपको, या तो हम यूई देखे, यूई पहले निकाले, वीई हमें पता है 25 सेंटीमीटर, यूई हम पहले कैलकुलेट करें, एफ ही पता है। तो जब यूई मालूम पड़ गया हमें, वी हमें ऑलरेडी पता है, हमें ए डैश बी डैश की लेंथ मालूम है, हमें ए डबल डैश बी डबल डैश की लेंथ निकालनी है, तो हम बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश की लेंथ अपॉन ए डैश बी डैश की लेंथ इक्वल टू हो जाएगा वीई अपॉन यूई। एक तो ये मेथड। दूसरा ये मेथड, हम पहले इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ वो निकाले, मैग्नीफाइंग पावर, जिसे हम कहेंगे एम ई, और जब एम ई निकल आएगा तो मैग्नीफाइंग पावर बराबर होती है लेंथ ऑफ द इमेज अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा इजी रहेगा, तो कुछ हम ऐसा कर लें। तो इसके लिए हमें ये सब रफ करना होगा। हम ऊपर वाला पोर्शन रफ, यहां पर रफ कर देते हैं, इसी टू पे ये रफ कर देते, इसकी आवश्यकता है नहीं, यहां पे लिख लेते, वी हैव टू राइट हियर। सबसे पहले नेत्र का हम निकाले आवर्धन क्षमता। नेत्रिका की आवर्धन क्षमता, जिसे हम जनरली बोलेंगे एन ई, इसका फॉर्मूला होगा 1 प्लस एफ ई अपॉन टी इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एफ ई का मान 5 है, टी का मान 25, तो ये हो जाएगा यहां से 1 प्लस 1 अपॉन 5, तो जाएगा 6 अपॉन 5, ये वैल्यू होगी एम ई। अब फॉर्मूला लगाएंगे, एम ई इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज, कौन सी इमेज, लेंथ ऑफ इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन भी क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, ऐसा ही तो इसको और रफ कर दे, तब हम डायग्राम भी बता देते, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। आगे की फर्दर कैलकुलेशन करें, एबी की वैल्यू 6 अपॉन 5 इक्वल टू लेंथ ऑफ ए डबल डैश बी डबल डैश। अब हमें देखो ए डैश बी डैश की लेंथ हमने कैलकुलेट की थी, वो कितनी थी, दैट वाज -4.6, नेगेटिव थी, तो हमारी ए डबल डैश बी डबल डैश की लेंथ भी नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए डबल डैश बी डबल डैश इक्वल टू -4.6 into 6 upon 5। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, here it will come, ये एनी की वैल्यू तो शायद परहैप्स इट इज राइट और नॉट, 1 प्लस डी अपॉन 4। हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर है एल इज टू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये तो फॉर्मूला होता है दूरदर्शी के लिए, यही होता है दूरदर्शी की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है एल इज टू होती है 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। टेस्ट में कुछ अलग दिया हुआ है, यही आंसर है। तो यहां से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी जो लेंथ है जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 26.6 अपॉन 5, तो ये जगह माइनस का 5.3, ये कितना मिलेगा हमें आपको 5.3 के आसपास सेंटीमीटर। इट इज द आंसर, it will be the length of the final image A double dash B double dash formed by the eyepiece। नेत्रिका लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा A double dash B double dash, उसके प्रतिबिंब की लंबाई। या फिर टेस्ट में शायद कुछ फार्मूला कुछ रिवर्स दे दिया है इन्होंने, लेकिन जो मैग्नीफाइंग पावर होती है दूरदर्शन की,
नेत्र का लेंस की वो फॉर्मूला होता है AB = 1 + FE/D। करेक्ट है। तो हमारा ये न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं 9.33। ये इसको रफ कर देते हैं, इस सबको रफ कर देते हैं। ओके, कभी टेस्टिकल कोई ना कोई वैल्यू थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। प्रिंटिंग मशीन में गड़बड़ी हो जाए, लिखने में कभी कभी गलती हो जाती है। बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, बाइक के तो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, लेकिन लिखते समय कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, लाइक भी देखता है। ओके, ये हमें क्या न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये दिया हुआ है ये टेस्ट का 9.33 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है। 1.25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक अवदर्शक है। टेस्ट हाथ में ले लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं, गर्दन बार बार तब मोड़नी पड़ेगी। 1.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवदर्शक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के नेत्र का लेंस का प्रयोग करके सवाल अच्छा है। प्रयोग कर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म कैसे लिखोगे, यह सूक्ष्मदर्शी का समायोजन करना है। समायोजन का मतलब है उसको हमें एडजस्ट करना है, उसको हमें उसका मैन्युफैक्चर करना है। समायोजन कीजिए यदि आवर्धन, सेंटेंस आगे पीछे हो, शब्द आगे पीछे हो गए होंगे। आवर्धन 30 है, 30 है। ओके, टेस्ट की लैंग्वेज जो शब्द लिखे तो आगे पीछे भी लिख दिए, लेकिन भाव वही है। क्वेश्चन ये है हमारा, हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैन्युफैक्चर करना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाना है। बनाने से मतलब ये है हमें ये जो दो लेंस दिए हुए, एक ऑब्जेक्टिव लेंस दिया हुआ है, उसकी फोकल लेंथ मालूम है हमें 1.25 सेंटीमीटर। जो हमारा आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ मालूम है हमें 5 सेंटीमीटर। तो इनकी फोकल लेंथ तो हमें मालूम है दोनों लेंसेज की। उनके बीच की सेपरेशन को कितना रखें, उनके बीच के गैप को कितना रखें कि हमारे पास एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी बन के आ जाए जिसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो, 30। सिंपल सा न्यूमेरिकल, मतलब एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी बनाना है जिसकी मैग्नीफाइंग पावर 30 हो। हमें कितने लेंसों का यूज करना है, 1.25 सेंटीमीटर का हमें ऑब्जेक्टिव लेंस, 5 सेंटीमीटर का हमें आई लेंस, ये लेंस हम यूज करते हैं। बहुत सरल सा है। Which we have to calculate the distance between the lenses, लेंसों के बीच की दूरी हमें कैलकुलेट करनी है। हमारा मेन फंडा ये है। तो देखो, इस मैग्निफिकेशन के, इस मैग्नीफाई के लिए हम क्या करें, इस मैग्नीफाई के लिए ये हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर ये m है, हम इसके लिए दो मैग्नीफाइंग पावर निकाले। एक तो मैग्नीफाइंग पावर निकाले ऑब्जेक्टिव लेंस की, और एक मैग्नीफाइंग पावर निकाले हम आई लेंस की।
और सामान्य समायोजन करना है। तो पहले ऐसा करते हैं हम, चलिए पहले हम सामान्य समायोजन का फॉर्मूला लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। सब निकालने से पहले हम देख लेते हैं सिंपल तरीके से। सूक्ष्मदर्शी के पहले बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या निकालेंगे। सूक्ष्मदर्शी के सामान्य समायोजन के लिए आपको पता है सूक्ष्मदर्शी का सामान्य समायोजन कब होता है। सूक्ष्मदर्शी का सामान्य समायोजन तब होता है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, m इक्वल टू माइनस vo अपॉन uo 1 प्लस d अपॉन fe। यही तो m इक्वल टू माइनस vo अपॉन uo और ब्रैकेट में 1 प्लस d अपॉन fe। यहां पर हमें f का वैल्यू मालूम है, हमें d मालूम है, हमें fe मालूम है, हमें vo नहीं मालूम, हमें uo नहीं मालूम। हमें एक्चुअल फाइनली चाहिए क्या, हम जरा फिगर बना लेते हैं। ये हमारा सूक्ष्मदर्शी हो गया, एक छोटा लेंस हो गया, ये हमारा बड़ा लेंस हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये डिस्टेंस हो गई uo। यहाँ पर इसकी इमेज बनी, AB का प्रतिबिंब बना a डैश b डैश पर, और ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया VO, ये डिस्टेंस हो गया UE। और सामान्य समायोजन के लिए हमारा जो लास्ट इमेज होगी a डबल डैश b डबल डैश जो VE पर बनेगी और VE होगा D के बराबर। ये डिस्टेंस VE होगा जो कैपिटल D के बराबर होगा सामान्य समायोजन की स्थिति में। अब देखो इस कंडीशन में अगर कहें सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, अगर हम पहले ये देख लेते हैं तो इस स्थिति में अगर यहां से थोड़ा आइडिया मिले तब आगे कैलकुलेशन करें। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की जो लेंथ होगी, लंबाई, वो हो जाएगी VO प्लस UE। VO प्लस UE, ये हमारा VO प्लस UE। तो हमें देखो VO कैलकुलेट करना है, हमें UE कैलकुलेट करना है। तो हमारा बेसिक बात है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VO एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ UE किसी भी तरीके से। कैसे निकाल सकते हैं ये देखने की बात है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, L की प्लेस में L की वैल्यू पुट कर देते हैं। L की वैल्यू है वहां पर 30, तो माइनस 30 इसका हो जाएगा माइनस VO अपॉन UO, यहां पर 1 प्लस D की वैल्यू कितनी है 25 और FE की वैल्यू कितनी है 5। ऐसा ही तो है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 30 इसका हो जाएगा VO अपॉन UO, ब्रैकेट हो जाएगा 1 अपॉन ये 1 प्लस 5 हो जाएगा, तो 30 इसका हो जाएगा ये इट इज VO अपॉन UO 826। यहां से 5 टाइम कैंसिल मीन्स VO इसका हो जाएगा 5UO। हमारी जो ये डिस्टेंस होगी वाली डिस्टेंस UO की 5 गुनी, यही तो आ गया। क्या आ गया, ये आ गया VO इक्वल टू 5UO। अब हम VO कैसे निकालें, ये तो पता चल गया VO UO का 5 गुना, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करें। तो कैलकुलेशन के लिए हम इस अवदर्शक लेंस का पहले हम ऐसा करते हैं, अवदर्शक लेंस के लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर दिस लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो लेंस फॉर्मूला होगा 1 अपॉन VO माइनस 1 अपॉन UO इक्वल टू 1 अपॉन FO। उसमें FO की वैल्यू पुट करेंगे, ये सभी पुट करेंगे तो VO निकल आएगा। तो पहले हम लगाते हैं अभिदर्शक लेंस के लेंस सूत्र। हम इस लाइन को यहां पर रफ कर देते हैं, इतना हिस्सा ये रफ कर देते हैं, फिर लिखने में सहूलियत रहे। नाउ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, थोड़ा लेंथी है लेकिन टफ नहीं है। 1 अपॉन VO माइनस 1 अपॉन UO इसका टू 1 अपॉन FO। हर एक दूरी को चिन्ह साइड रखें, VO पॉजिटिव रखा जाएगा, 5UO माइनस UO लेफ्ट साइड में है तो माइनस का UO इसका टू 1 अपॉन FO के प्लेस पर है 1.25।
फ्रॉम हियर यहां से हमारा 5 UO LCM, तो 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 5 इज टू 1 अपॉन 1.25। फ्रॉम हियर 5 UO इज टू हो जाएगा 6 इंटू 1.25, तो UO इज टू हो जाएगा 6 इंटू 1.25 अपॉन 5। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 2.5 टाइम्स, और ये आ जाएगा ये 1. ये आ जाएगा 15। आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 15 सेंटीमीटर। तो UO कितना है, UO की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। 15 आएगा, तो ये 2.5 नहीं हुआ, सॉरी 0.25, तो ये 1.5, सॉरी यहाँ पर 0.25 आएगा तो 1.5 सेंटीमीटर, U आया 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें UO मालूम है, therefore VO यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ के बाद हम यहाँ लिख लेते हैं इस जगह, इसलिए आप देखते जा रहे हो V 5 इंटू ये है 1.5, तो 7.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन में इसलिए गलती हो जाती बार बार क्योंकि आपको अभी ही बताया, जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक्चुअली ये इस तरह की छोटी छोटी गलतियां किया ही करते रहते हैं। ओके, तो ये VO का मालूम है 7.5 सेंटीमीटर, हमें VO मालूम हो गया, ये डिस्टेंस मालूम हो गया, हमें लास्ट में बस क्या और निकालना है, हमें UE और निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट UE। और UE के लिए हम ऐसा ही करें कि हम ये जो डेल्टा का लेंस है स्टेनलेस फॉर्मूला लेके चलें। ओके, या डायरेक्टली काम आउट कर सकते हैं। ये जो होगा ये हमारा होगा M, ये होगा ME। ये जो फॉर्मूला होगा 1 प्लस D अपॉन FE, दिस विल बी द मैग्नीफाइंग पावर फॉर दिस आईपीस। आपको पता यही तो होगा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। पहले हम ऐसा करें, ये निकाल लें, हम इसका M निकाल लेते हैं, और M निकालने के बाद M इक्वल होता है V अपॉन U। तो ये भी हमारा सिंपल वे है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। अब इसको रफ कर दे, इसको रफ कर देते हैं। अब हम एक काम करते हैं, नाउ फॉर आई लेंस, डेल्टा का लेंस के लिए M इज इक्वल टू 1 प्लस D अपॉन F। ओके, 1 प्लस D का 125, FE हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा 6। M आ गया। नाउ M इज इक्वल टू होता है, यहां पर इस लेंस के लिए हो जाएगा VE अपॉन UE। हमारा जो VE होगा, VE वो 25 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो UE लेकर आएगा, तो M की प्लेस का हो जाएगा 6 इक्वल टू हो जाएगा VE हम 25 सेंटीमीटर, आप चाहो माइनस ले लो क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, अपॉन UE। फ्रॉम UE इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 25 अपॉन 6 सेंटीमीटर। ये UE मालूम पड़ेगा, दिस द UE। अब इसे डेसिमल में निकालेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर UE। अब हम दोनों लेंसों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, therefore दोनों लेंसों की बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच दूरी, वही तो इसका समायोजन होगा, इसका टू हो जाएगी UO प्लस नॉट UO, VO प्लस UE, VO प्लस UE। हमें VO मालूम है, VO है हमारा 7.5, इट इज 7.5। UE कितना है, वैसे तो नेगेटिव है, नेगेटिव इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट में है, लेकिन हमें गैप लेना है, तो ये दूरी का मॉडुलस लेंगे, ये दूरी प्लस ये दूरी, तो 7.5 और मॉडुलस में हो जाएगा माइनस का कितना, माइनस का 4.2, तो आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 5 और 2 7 हो गया, और 11 7 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सूक्ष्मदर्शी बनेगा
वो दोनों लेंसों की जो बीच की दूरी रखी जाएगी वो 11.7 सेंटीमीटर। इज इट ओके? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, और ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो लेंथ ऑफ द वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड करने बहुत मुश्किल होगी। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियोस।